वीडियो में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 5.3 का तीसरे तक का क्वेश्चन सारा बता चुकी थी। आज मैं 5.3 में का चौथे नंबर क्वेश्चन से बताऊंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी हमारा दिया हुआ है कि कितने पद लेने चाहिए। मतलब इसमें कितना पद लेना है, मतलब इसमें हमें एन ज्ञात करना है। हम पहले देख लें हमें क्या क्या दिया हुआ है। एपी में प्रथम पद देखेंगे तो 9 दिया हुआ है, तो लिखेंगे ए बराबर 9। हमें ए पता चल गया। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए2 में से ए1 को माइनस कर देंगे तो हमें डी पता चल जाएगा। ए2 माइनस में ए1, ए2 क्या है 17 है और ए1 क्या है 9 है। 17 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 8। तो डी का मान कितना आया है 8। और हमें कितना योग प्राप्त करना है 636 का, मतलब एस एन बराबर में दिया हुआ है। वैसे भी तो सारा खत्म ही हो चुका है, क्या बचा ही है। हमें इसमें एन ज्ञात करना है। लिखेंगे एस एन बराबर में 600 में 36। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 प्लस में एन माइनस में 1 डी बराबर में 600 में 36। हमें एन ज्ञात करना है तो एन ऐसे ही रहेगा अपॉन में 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 9 प्लस में एन का मान हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और डी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर में 600 में 36। एन अपॉन में 2 9 से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस में 8 का मल्टीप्लाई एन में कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8n, और 8 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8 बराबर में 600 में 36। इसके आगे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है n अपॉन में 2, 18 यहाँ पे है और माइनस में 8 यहाँ पे, तो ये दोनों घट जाएगा। 18 में से अगर 8 को घटाएंगे तो बचेगा 10, यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस में 8n बराबर में 600 में 36। n अपॉन में 2 n अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 10 में कराएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। और ऐसे ही n अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 8n में कराएंगे, 2 से अगर 8 को कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5n प्लस में 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर बराबर में 600 में 36। इसको सही से लिखेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस में 5n, और यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 600 में 36 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 600 में 36 बराबर में 0। अब इसको द्विघात सूत्र से सॉल्व करेंगे। द्विघात सूत्र, इसका फॉर्मूला होता है माइनस में b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a।
बी का मान कितना दिया हुआ है, ये ए का मान दिया हुआ है, ये बी का और ये सी का। ए का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया, ए का मान 4 दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे बी का लिखना है, तो बी का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस है तो -5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए 4, प्लस इंटू सी का मान कितना दिया हुआ है, 600 में 36 दिया हुआ है, माइनस में 600 में 36 अपन में 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 4 बराबर माइनस में 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, इन सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1176, इतना ही होगा। हाँ इतना ही होगा, और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 4 जाए यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे बराबर -5 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा जोड़ने पे 100, यहाँ पे होगा, इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, और अपॉन में 8, ये होता है माइनस में 5 प्लस माइनस, ये इसका स्क्वायर होता है 101 का अपॉन में 8। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 101 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस में 5 प्लस माइनस 101 अपॉन में 8। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। इसको लिखेंगे माइनस में 5 प्लस में 101 अपॉन में 8, और एक साइड लिखेंगे माइनस में 5 माइनस में 101 अपॉन में 8। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 96 अपॉन में 8। इसको कट करेंगे 2 से तो ये 4 बार में 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 12 बार में, n का मान कितना आया है, 12 आया है। और फिर यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों माइनस में है तो ये माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 106 अपॉन में 8। ये माइनस में है और पूर्णांक माइनस में नहीं रहता है, तो जो प्लस में आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। n का मान कितना है, 12 आया है, या इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला वाला क्वेश्चन है किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमें इसमें प्रथम पद क्या दिया हुआ है, मतलब ए हमें दिया हुआ है 5, अंतिम पद कितना दिया हुआ है, अंतिम पद को ए एन कहते हैं, इसे एल से भी दर्शाते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, योग हमारा कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, मतलब एस एन बराबर में 400। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या n ज्ञात करना है और सर्वांतर तब d ज्ञात करना है। ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में n माइनस में 1 d बराबर में 45 होता है। ए का मान दिया हुआ 5, n माइनस में 1, d का मान दिया हुआ है, d का मान नहीं दिया हुआ है, बराबर में 45, n माइनस में 1 d, यहाँ पे प्लस में 5 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, 45 माइनस में 5, n माइनस में 1 d, 45 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 14। अब इसको हम लिखेंगे एस एन, हमें पता है एस एन कितना दिया, 400 दिया हुआ है, एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर में 400।
इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस में 1d बराबर में 400। n का मान हमें नहीं, n का मान पता है, n का मान हमें नहीं पता है, n की जगह पे n रहेगा 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ए का मान हम रख देंगे 5 प्लस में, और इसकी जगह पे n माइनस में 1d की जगह पे हम कितना रखेंगे, इसका हम लोग मान निकाले कितना है, 14 आया है, इसकी जगह पे हम लोग 14 रख देंगे बराबर में 400। n अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 10 हो जाएगा प्लस में 14 बराबर में 400। n अपॉन में 2 इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे हो जाएगा 15 बराबर में 400। अगर इसको लिखेंगे n अपॉन में 2 इंटू 15 बराबर 400, 2 से इसको कट करेंगे तो 25 बार में कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 25 n बराबर में 400। 25 से इसको कट करेंगे 400 को तो 16 बार में कट होगा, n का मान कितना है, 16 आया है। अब n का जो मान आया है उसे अगर इसको हम समीकरण 1 माने हैं तो समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें d का मान पता चल जाएगा। n का मान कितना है, 16 आया है, n का मान कितना है, n का मान 16 आया है। अब हमें d का मान पता करना है, हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, n माइनस में 1d था बराबर में 14 था और n का मान कितना आया था, 16। हम लोग n का मान रख देंगे, n का मान कितना है, 16 है, माइनस में 1 d बराबर में 14। 16 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 15 d बराबर में 14, d बराबर 14, 15 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको कट करेंगे 5 से, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 3 जा 50 हो जाएगा। d का मान कितना है, 8 अपॉन में 3 आया है। n का मान हम ज्ञात किया तो 16 आया है और d का मान ज्ञात किया है तो 8 अपॉन में 3 आया है। हम यहाँ पे लिख देंगे 8 अपॉन में 3, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें n और d का मान ज्ञात करना था, n का मान ज्ञात किए तो 16 आया है और d का मान ज्ञात किए तो 8 अपॉन में 3 आया है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्वांतर d है तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है, इसमें भी हमें n ज्ञात करना है और इसका योग मतलब Sn ज्ञात करना है। और हमें दिया हुआ है प्रथम पद मतलब a दिया हुआ है 17 दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है an, इसको हम l भी लिख सकते हैं, कितना दिया 300 में 15 दिया हुआ है और सर्वांतर d दिया हुआ है, सर्वांतर 9 दिया हुआ है। हमें n ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है। हमें an पता है, अंतिम पद 350 दिया हुआ है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस में 1d बराबर में 350। a का मान कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, प्लस में n माइनस में 1
डी का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 350। 17 प्लस में 9n, 9 का मल्टीप्लाई 1 में -1 में कराएंगे तो यहाँ पे जगह माइनस में 9 बराबर में 300 में 15। यहाँ पे हो जाएगा 9n, 17 में से अगर हम लोग 9 को घटाएंगे बचेगा 8n, 8 बचेगा बराबर में 300 में 15 हो जाएगा। 9n बराबर में 300 में 50 प्लस में 8 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में 8। 350 में से 8 को घटाएंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, कितना बचा है 9n बराबर में 300 में 42। अगर इसको हम लोग 9 से कट करेंगे तो कितनी बार में कट होगा, 38 बार में, n बराबर में हो जाएगा 38। n का मान हमें पता चल गया है, 38 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान 38 आया ना, 38। अब हमें Sn का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे Sn बराबर लिखेंगे n/2 और इसका लिखेंगे a प्लस में an। इसका 38/2, a का मान हमें पता है, a का मान कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, लिखेंगे 70 प्लस में an का मान कितना दिया हुआ है 350, लिखेंगे 350। इसको 2 से कट करेंगे, 1 बार में 2 हो जाएगा, 9 बार में 18 हो जाएगा, 19 बराबर में 350 में 17 को जोड़ेंगे हो जाएगा 300 में 67, 300 में 67। Sn बराबर में 19 इंटू 300 में 67, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6973। Sn बराबर तो Sn का मान कितना आया है 6973। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इसमें a का मान पता था, an का मान पता था, d का मान पता था, हमें n का मान ज्ञात करना था और Sn का, n का मान हम लोग ज्ञात किए हैं तो आया है 38 और Sn का मान ज्ञात किए हैं तो आया है 6973। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7वां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22 पद 149 हो। ठीक है, इसमें हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पदों का, मतलब S22 पदों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। हमें n पता है, n कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, जिसमें d हमारा क्या दिया हुआ है 7, d को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं, और A22 बराबर में 149 दिया हुआ है। A22 बराबर में 149, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसमें एक पॉइंट कम करेंगे तो 21D बराबर में 149। A प्लस में 21 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बराबर में 149। ए प्लस में 21 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो आएगा 147 बराबर में 149। ए बराबर 149 और यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 147। 149 में से 147 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। ए का भी मान हमें पता चल गया है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 2 आया है। अब हमें S22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे S22 हमें ज्ञात करना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1d।
एन का मान कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, अपन में 2 इंटू ए का मान कितना आया है, 2 आया है, हम ए का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस में 22 माइनस में 1, डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान 7 दिया हुआ है, तो आप रखेंगे 7, कट करेंगे तो आ जाएगा 11, 2 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 21 में से 22 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 7, 11, 4 प्लस में 21 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करेंगे यहाँ पे आएगा 147, 100 में 47, 11, 147 में 4 को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 11, 5, 151 हो जाएगा, 100 में 151, तो एस एन बराबर हो जाएगा, एस 22 हो जाएगा, 11 इंटू 151 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 161, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एस 22 पदों का योग कितना होगा, 161 होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 161, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसकी दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, इसमें एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब योग हमारा जो दिया हुआ है S51, वहाँ पे S22 पदों का योग ज्ञात करना था, यहाँ पे 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे क्रमशः, मतलब ए दूसरी कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस में डी बराबर में 14। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, और एस और दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं A3। A3 पर कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस में 2D बराबर में 18। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे तो पहले टी का मान आएगा, फिर डी का जो मान आएगा उसे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें ए का मान पता चल जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, ए प्लस में डी बराबर में 14, और समीकरण 2 दिया हुआ है ए प्लस में 2D बराबर में 18। चिन्ह तो सेम सेम है, हम क्या करेंगे, घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ए से ए कट जाएगा, 2D में से अगर डी को घटाएंगे तो बचेगा माइनस में डी, बराबर में 18 में से 14 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस में डी, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी का मान कितना है, 4 आया है। अब इसे हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें ए का मान पता चल जाएगा। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, ए प्लस में डी बराबर में 14, ए बराबर ए प्लस में 4 बराबर में 14, इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर में 40, यहाँ पे प्लस में 4 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, ए बराबर 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बच जाएगा। ए का मान कितना आया है, 10 आया है। हमें डी का भी मान पता चल गया और ए का भी मान पता चल गया। अब हमें S51 पदों का योग ज्ञात करना है।
तो हम दूसरे पेज पे लिखते हैं एस 51 पदों का योग ज्ञात करना है। डी का मान कितना आया है और ए का मान, ये डी है। डी का 4 आया है, डी का मान 4 आया है और ए का मान 10 आया है। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 ए प्लस में एन माइनस में 1 डी, यही होता है। एन का मान हमें पता है क्योंकि एस एन दिया रहता है, तो यहाँ पे एस 51 दिया हुआ है, तो एन की जगह पे क्या है 51 है, तो एन का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 51। हम लिखेंगे यहाँ पे 51 अपॉन में 2 इंटू ए का मान कितना हुआ 10 दिया हुआ है, 10 लिखेंगे प्लस में 51 माइनस में 1, डी का मान कितना है 4 आया है, यहाँ पे लिखेंगे 4। 51 अपॉन में 2 10 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस में 15 यहाँ पे 4 हो जाएगा। 51 अपॉन में 2 20 प्लस में 50 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 200। 251 अपॉन में 2, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 200 में डी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 220 51 अपॉन में 2 इंटू 220, इसको कट करेंगे 2 से, तो 100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 51 इंटू 110, तो एस एन बराबर कितना, एस 51 बराबर कितना हो जाएगा, 51 में 110 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 5610, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5610, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब S7 हमें क्या बराबर 49 दिया हुआ है और S17 बराबर में 228 दिया हुआ है, Sn हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे S7 बराबर में 49 दिया हुआ है और S17 बराबर 200 में 89 दिया हुआ है और हमें Sn ज्ञात करना है। हम इसको लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे n का मान पता है, n का मान कितना पता है 7 दिया हुआ है, तो हम इसका Sn का फॉर्मूला होता है, n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस में 1 डी होता है बराबर में 49, ये दिया हुआ है। n का मान कितना है 7 अपॉन में 2 है और 2a हो जाएगा प्लस में n का मान दिया हुआ है 7 माइनस में 1 डी बराबर में 49। 7 अपॉन में 2a प्लस में 7 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6 और 6 का मल्टीप्लाई डी में करा देंगे तो हो जाएगा 6d बराबर में 49। 2a प्लस में 6d बराबर 49, यहाँ पे 2 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन में 7 हो जाएगा। 7 से 49 को कट करेंगे तो 7 बार में कट हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस में 6d बराबर
और 7 टू सा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेंगे समीकरण एक, समीकरण एक। और इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, इसको भी लिखेंगे एस एन टू टू ए प्लस में एन माइनस में 1 डी बराबर में 200 में 89। एन का मान कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, 17 अपॉन में 2, 2a प्लस में एन का मान कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 17 माइनस में 1 डी बराबर में 200 में 89। ऑन है ना रिकॉर्डिंग। 17 अपॉन में 2, 2a प्लस में 17 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 16 और 16 में d का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 16 d हो जाएगा बराबर 289। 2a प्लस में 16 d बराबर 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 289 इंटू 2 अपॉन में 17। 17 से 289 को डिवाइड करेंगे तो 17 बार में कट होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस में 16d। 17 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 34 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करके d का मान निकालेंगे, फिर d का मान जो आएगा उसे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो फिर a का मान हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 हमारा क्या था 2a प्लस में 6d, 2a प्लस में 6d बराबर में 40 और दूसरा था 2a प्लस में 60d बराबर में 34। इसको हम चिन्ह घटाने पर चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में होगा वो माइनस, जो माइनस यहाँ पे प्लस प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 16 में से अगर हम लोग 6 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 10 डी। 34 में से अगर हम लोग 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 20। अब क्या होगा ये भी माइनस में और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, 10d बराबर में 20। 10 से 20 को कट करेंगे तो d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब d का मान जो आया है उसे समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रखेंगे, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ है 2a प्लस में 6d बराबर में 14। d का मान क्या है 2 आया है, 2a प्लस में 6 इंटू 2 बराबर में 14, 2a प्लस में 12 बराबर में 14, 2a बराबर 40 माइनस में 12, 2a बराबर 40 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 से 2 को कट कर देंगे तो a का मान कितना आया 1 आया है। हमें d का भी मान पता चल गया और a का भी मान पता चल गया। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें SN ही ज्ञात करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SN का फॉर्मूला क्या होता है SN बराबर n अपॉन में 2, 2a प्लस में n माइनस में 1 d, यही इसका फॉर्मूला होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे
एन का मान हमें नहीं पता है, एन अपॉन में 2 ही रहेगा। 2 इंटू ए का मान हमें पता है 1 है, प्लस में एन माइनस में 1। डी का मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। एन अपॉन में 2, 2 प्लस में 2 का मल्टीप्लाई एन में कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। 2 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा माइनस में, और एक प्लस में और एक माइनस में 2 है तो ये कट जाएगा दोनों। तो यहाँ पे बचेगा एस एन बराबर एन अपॉन में 2 इंटू 2n। 2 से 2 कट जाएगा और n बचा है, n का मल्टीप्लाई n में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस एन बराबर n स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें यही लाना था, ये इसका क्या हो जाएगा एस एन का हमें मान ज्ञात करना था। एस एन का मान हम लोग ज्ञात किए, कितना आया है एन स्क्वायर आया है। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an नीचे अनुसार परिभाषित है। मतलब कि an का जो मान दिया हुआ है, जो नीचे दिया हुआ है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब S15 तक हम लोग को इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। हम ज्ञात कर लेंगे। पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, an बराबर में 3 प्लस में 4n। n की जगह पे हम लोग 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। n की जगह पे 1 2 3 4 डॉट डॉट जहाँ तक ले सकते हैं। अगर a1 अगर हम लें तो यहाँ पे हो जाएगा n की जगह पे हम कितना लेंगे 1 लेंगे प्लस 4 इंटू 1। तो a1 बराबर कितना आया है 3 प्लस में 4। इसको जोड़ देंगे तो a1 कितना आया 7 आया है। हम पहले क्या बनेंगे, एक AP तैयार करेंगे, फिर ऐसे ही A2 लेंगे तो इसको भी रखेंगे 3 प्लस में 4n। n की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे A2 लिए हैं। A2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 2। A2 बराबर 3 प्लस में 8। A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11। A2 का मान कितना आया है 11 आया है। ऐसे A3 ज्ञात कर लेंगे। A3 बराबर 3 प्लस में 4n। A3 बराबर 3 प्लस में 4 इंटू एन की जगह पे कितना लेंगे 3 लेंगे क्योंकि 3 लिए हैं। 3 हो जाएगा A3 बराबर 3 प्लस में 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। A3 हमें क्या मिला है 50। हम A1 ज्ञात किए हैं, A2 ज्ञात किए और A3 ज्ञात किए हैं। अब इसे हम पहले क्या करेंगे, प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे, एक AP बनाएंगे। AP क्या हमारा बनेगा 7 11 15। अब इससे हम लोग एक AP बनाया है। यह AP के साथ हम लोग क्या करेंगे प्रथम पद निकालेंगे, मतलब A हमारा क्या है 7 आया है और D ज्ञात करने के लिए A2 में से A1 को हम लोग माइनस कर देंगे। D बराबर A2 हमारा कितना दिया हुआ 11 दिया हुआ है, 11 लिखेंगे। A1 कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अगर 11 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 4। D का मान कितना आया 4 आया है और A का मान कितना आया 7 आया है। हमें क्या करना है S15 तक ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे S15 Sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस में 1d। यहाँ पे S n और S50 दिया हुआ है। n की जगह पे 50 दिया हुआ है तो n का कितना मान हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो n की जगह पे हम 50 ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान कितना आया है ए का मान 7 आया है और डी का मान 4 आया है। ए का मान 7 और डी का मान 4 आया है। ए का मान हम लोग कितना रखेंगे 7 रखेंगे, प्लस में एन का मान कितना रखेंगे 15 रखेंगे, माइनस में 1। डी का मान कितना है 4 आया है तो हम यहाँ पे रखेंगे 4।
बराबर 15 अपॉन में 2, 2 से 1 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस में 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 15 अपॉन में 2, 14 प्लस में 40 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे, 4 4 16 हो जाएगा 56, यहाँ पे हो जाएगा 56। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, लिखेंगे 15 अपॉन में 2, 56 में 14 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 70। S50 बराबर 15 अपॉन में 2 इंटू 17, 2 से कट करेंगे, 2 3 का 6 हो जाएगा, 2 5 15 हो जाएगा, तो 50 इंटू 35, शायद इसका आएगा 625, नहीं आएगा इसका 500 में 25, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 500 में 25। S50 बराबर हो जाएगा 500 में 25, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर कितना आया है 500 में 25, ये इसका क्या है आंसर है। पहले वाले क्वेश्चन का हम लोग कर लिए हैं, ऐसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे प्लस दिया है और यहाँ पे माइनस दे दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये सेम ऐसे ही लगेगा, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं इसको बता दूंगी। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद S1, मतलब इसमें S1 ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का योग मतलब S2 ज्ञात करना है, S2। दूसरा पद क्या है, और दूसरे पद का तीसरा पद और 10वें और n पदों का ज्ञात कीजिए। मतलब ए दूसरा पद A2 भी ज्ञात करना है हमें, A3 भी ज्ञात करना है, और 10वें पद मतलब A10 ज्ञात करना है कि S10, A10 ज्ञात करना है, हाँ A10 और AN भी ज्ञात करना है n पदों तक। और हमें SN बराबर कितना दिया हुआ है, SN 4n माइनस में n², इसको हम लोग पहले सही से लिख लें, SN बराबर में 4n माइनस में n², ये दिया हुआ है, और हमें S2 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है, और AN ज्ञात करना है। हम इसको लिखेंगे, पहले तो हम लोग S1 और S2 ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे S1, तो n की जगह पे हम कितना लेंगे, n लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू n की जगह पे लिखेंगे 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे। S1 बराबर में 4 माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, S1 4 में से 1 को घटाएंगे 3 बचेगा, S1 हमारा कितना आ गया 3 आया है। ऐसे ही हम लोग क्या S1 हमारा ज्ञात हो चुका है, S1 ज्ञात कर कितना आया 3 आया है, ऐसे S2 ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे S2 बराबर 4n² S2 बराबर 4n²
4 2 माइनस में 2 का स्क्वायर S2 4 2 से 8 हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। S2 बराबर कितना आया है? 4 आया है। S3 और S2 हम S1 ज्ञात किए 3 आया है, S2 ज्ञात किए 4 आया है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? A2 ज्ञात करेंगे। A2 क्या ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे? S2 में से S1 को घटा देंगे तो हमें A2 मिल जाएगा। S2 माइनस में S1, A2 क्या दिया हुआ है? S2 क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और S1 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो A2 कितना आ जाएगा? A आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग A3 भी ज्ञात कर लेंगे। A3 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? S3 माइनस में S2, तो हमें S3 तो पता नहीं है, तो S3 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? S3 बराबर में 4n माइनस में n स्क्वायर। S3 ज्ञात करेंगे। S3 बराबर 4 n की जब क्या करेंगे? 3 रख लेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। S3 बराबर 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, माइनस में 3 3 जा 9 हो जाएगा। 12 में से 9 को घटाएंगे तो S3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। S3 का मान कितना है? 3 आया है। हम यहाँ पे लिखेंगे A3, S3 का मान 3 आया है, S2 का मान कितना है? 4 आया है, लिखेंगे माइनस में 4, तो A3 क्या हो जाएगा? माइनस में 1। हम लोग S1 ज्ञात कर चुके हैं, S2, A1 और A2। अब हम ऐसे क्या करेंगे? A10 ज्ञात करेंगे। A10 ज्ञात करेंगे, लिखेंगे A10 A10 हमें ज्ञात करना है और AN ज्ञात करना है। AN यही दोनों हमें ज्ञात करना है। A10 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे S10 माइनस में S9, हमें ज्ञात होना चाहिए तब हम लोग ज्ञात कर पाएंगे A10। तो S10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखा होता है 4n माइनस में n स्क्वायर, फिर माइनस में इसको लिखेंगे 4n माइनस में n स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू n की जगह पे कितना लेंगे? 10 लेंगे, माइनस में यहाँ पे लेंगे 10 स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू n की जगह पे कितना लेंगे? 9 लेंगे, माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 4 10 जा 14 हो जाएगा, माइनस में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस में 4 4 9 जा 36 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1400, यहाँ पे माइनस में 36 हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा, प्लस में 81 हो जाएगा। प्लस में 14 है, प्लस में 81 हो जाएगा, माइनस में 100 है, माइनस में 36 हो जाएगा। ये 810 है। इसको और सॉल्व करेंगे, 81 में 14 को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 121। 810 बराबर 121, माइनस में 136 में से 121 को घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 15। 810 कितना आया? 15 आया है। 810 15 ही आया है। 810 15 तो आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे? AN ज्ञात करेंगे।
ए एन ए एन ए एन ज्ञात करने के लिए लिखेंगे ए एन एस एन माइनस में इसको एस माइनस में 1 या फिर इसको एन भी ले सकते हैं। फिर इसको लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4n एन स्क्वायर माइनस में एस 4n था ना, यहाँ पे रहेगा 4n माइनस में 1 माइनस में n माइनस में 1 स्क्वायर, यही रहेगा सर। हाँ यही होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4n n का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4n, यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a प्लस a माइनस बी के रूप में पहले टूटेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 a क्या है n 2ab होता है, तो a का मान n दिया हुआ है n और b का मान 1 दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4n माइनस में n स्क्वायर माइनस में 4n माइनस में n माइनस n स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और माइनस में 2n हो जाएगा। यहाँ पे होगा 4n माइनस में n स्क्वायर माइनस में 4n माइनस में n, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा और माइनस ये भी है, ये क्या हो जाएगा प्लस में 2n हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 4n माइनस में n स्क्वायर, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4n प्लस में 4 प्लस में n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2n। अब देखेंगे n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाए क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, 4n लिखा हुआ है प्लस में और 4n माइनस में, तो ये दोनों कट गया तो यहाँ पे बचेगा 5 बचा है और 1 बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस में 1 माइनस में 2n, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 बचा है यहाँ पे 4, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस में 2n, तो an बराबर हो जाएगा 5n माइनस में 2n, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ग्रामर का हमारा an का आंसर ये हो जाएगा 5 माइनस में 2n। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, मतलब इसमें ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो, 40 पूर्णांकों तक योग ज्ञात करना है, मतलब S40 हमें ज्ञात करना है। अगर हम देखेंगे तो n का मान हमें पता है 40 दिया हुआ है, जो 6 से विभाज्य हो, मतलब 6 का टेबल ही देख लेते हैं, 6 ऐसे करके हमें 40 तक का ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखेंगे a हमारा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, अगर हमें d निकालना हो तो a2 में से a1 को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो a2 हमारा क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और a1 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, d बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमें n पता है, a पता है, d पता है। अब हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 d, यही होता है d बराबर नहीं। अब हम क्या करेंगे, n का मान हमें पता है, n का मान कितना है 14 है, अपॉन में 2 लिख देंगे, 2 इंटू a का मान हमें पता है 6 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 6 प्लस में n का मान हमें पता है 14 है माइनस में 1, d का भी मान हमें पता है 6 दिया हुआ है, लिखेंगे 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 20, यहाँ पे 12 हो जाएगा प्लस में 39, यहाँ पे 6 हो जाएगा, लिखेंगे 20
12 प्लस में 39 में 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 9 से 54 होता है, 54 4 5 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 में 34, ये हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 234 में 12 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 200 में 46 हो जाएगा, ये होगा ना 200 में 46, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस में 246, इसका मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो इसका आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 4900 में 20, एस 40 नहीं ज्ञात हुआ है तो कितना आया है 4920, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें इसमें क्या दिया हुआ था, S40 दिया हुआ था, इसका धन पूर्णांक ज्ञात करना था, हम इसमें n का मान ज्ञात किए हैं, a का मान और d का मान भी हमारा 6 आया है, फिर SN के फॉर्मूले पे रखे हैं तो हमारा कितना है 4920 है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए मतलब 8 से जो विभाज्य हो, मतलब S15 हमें ज्ञात करना है, हम लिखेंगे ऐसे करके हम 15 तक लिखेंगे, मतलब 15 गुणज तक लिखेंगे, जैसे 8 है 16 हुआ वैसे 15 तक हम लोग लिखेंगे, जैसे पहला दूसरा तीसरा ऐसे हमें 15 पदों तक योग ज्ञात करना है इसका, तो हम लिखेंगे हमें S15 ज्ञात करना है, तो a का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, अगर हमें d निकालना हो तो हम क्या करेंगे a2 में से a1 को माइनस कर देंगे, तो a2 क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, a1 8 दिया हुआ है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम लिखेंगे SN बराबर में n अपन में 2a प्लस में n का भी मान हमें पता है, n का मान कितना है 15 है, क्योंकि यही तो है n का मान, और यहाँ पे लिखेंगे n माइनस में 1, n का मान हमें पता है, और अगर हम 15 पदों तक इसका योग ज्ञात करेंगे तो 15वां पद जो आएगा वो 120 ही आएगा, कितना आएगा 120, तो हमारा क्या हो जाएगा an भी हमें पता है, an हमारा कितना दिया हुआ है, अगर an देखेंगे an हमारा 120 है 15वां पद, तो हम क्या करेंगे s का फॉर्मूला होता है Sn का n अपॉन में 2 a प्लस में an, n का मान कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है, 15 अपन में 2, a का मान कितना दिया है 8 दिया, प्लस में 120 ये दिया हुआ है ना, फिर इसको हम लिखेंगे 15 अपन में 2, इसको जोड़ देंगे 128 हो जाएगा, इसको लिखेंगे S50 याद करना था हमें, SN बराबर 15 अपन में 2 इंटू 128, 2 से 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 15 इंटू 64 हो जाएगा SN कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 960, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें 15 गुणजों तक इसका ज्ञात करना था, तो 15वां अगर हम ज्ञात करेंगे तो 120 आएगा, तो और 15 तक ज्ञात करना था तो
तो लास्ट में ए एन का मान हमें 120 मिला है और एन का मान कितना था 15 था, डी हम ज्ञात किए हैं तो 8 आया है और ए हमें पता था 8 दिया हुआ है। फिर सॉल्व किए हैं तो एस एन बराबर आया है 916। हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 वाला क्वेश्चन दिया है 0 से 50 तक के बीच की विषय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 1, 3, 5 ऐसे करके हम लोग कहाँ तक जाएंगे 49। तो हमारा लास्ट कितना था, ए एन हमारा कितना मिला है 49 मिला है। ए एन ही हमारा ना, हाँ ए एन हमारा 49 मिला है और ए हमारा कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ है और डी अगर हमें ज्ञात करना रहा है तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस में एन माइनस में 1 डी बराबर हो जाएगा 49। हम एन का मान ज्ञात करेंगे, हमें क्या सही है, ए का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है प्लस में एन का मान हमें नहीं पता है, डी का मान हमें पता है 2 दिया हुआ है बराबर में 49 हो जाएगा। 1 प्लस में 2n माइनस में 2 बराबर में 49। 2n माइनस 2 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 1। 2n बराबर में 49 प्लस में 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 1 है इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 15। 2 से कट करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 25। n का मान कितना आया 25 आया है। हमें ए एन भी पता चल गया, ए एन कितना आया 25 आया है। हम इसके फॉर्मूले पे रखेंगे एस एन, एन फॉर्म में 2 और ए प्लस में ए एन। एन कितना आया है, एन कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है अपॉन में 2। ए का मान कितना आया है 1 आया है और ए एन का मान कितना दिया हुआ 49 दिया हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 25 1 में 2 इंटू 15। 2 से कट करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 25 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा एस एन बराबर में 600 में 25। 600 में 25 है, हाँ ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। मतलब ये हमारा डी का मान दिया हुआ है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब एक कार्य करता है जिसमें वो कितना दिन 30 दिन विलंब करता है तो हमें उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, हमें यही बताना है। तो हम पहले लिखेंगे ए हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा 200 दिया हुआ है और हमें कितना 30 दिन तक याद करना है, मतलब एस 30। और डी का मान कितना दिया हुआ है 50, उसको 50 रुपया जुर्माना देना पड़ता है। एन का भी मान हमें पता है, एन का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब हम रख लेंगे इस फॉर्मूले पे एस एन, एन 2 ए प्लस में एन माइनस में 1 डी, इस पे रखेंगे। एन का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है अपॉन में 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 200 दिया है
हम लिखेंगे यहाँ पे 200 प्लस में n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान 30 दिया हुआ है, 30 माइनस में 1, d का मान कितना दिया हुआ है 50, रखेंगे 50 और इसको 2 से कट करेंगे तो 50 बार में कट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 प्लस में 29, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, 400 प्लस में 49 और 50 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 29 और 50 का मल्टीप्लाई तो आएगा 1450, 1450। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे 15 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा 1850, 1850। फिर लिखेंगे 50 इंटू 850। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कराने पे आएगा इतना आएगा, हमारा क्या हो जाएगा SN बराबर हमें जुर्माना कितना देना पड़ेगा, इतना ही देना पड़ेगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ 16वां क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब इसमें 20 कम है तो ये हमें पता चल गया डी का मान ही दिया है 20, तो हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। हमें इसमें क्या करना है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम देख लेंगे हमें किसका किसका पहले मान दिया हुआ है, हम लिख लें SN। अगर हम देखेंगे तो SN दिया हमारा SN बराबर में कितने की राशि दी गई है 700 की, तो हमारा SN हो जाएगा 700, जिसमें हम देखेंगे N क्या है S 7, क्योंकि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा और SN तो S7 लिखा है तो N की ही जगह पे तो 7 है, तो N का मान भी हमें पता है, N का मान कितना दिया हुआ है, N का मान दिया हुआ है 7 और D हमें पता है 20 कम है तो D बराबर हो जाएगा 20। इसमें हमें क्या करना है A का मान ज्ञात करना है, A का मान हमें नहीं पता है और इसमें हम पहले क्या करेंगे A का मान ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे यस N बराबर N अपॉन में 2A प्लस में N माइनस में 1 D, यही होगा। SN ऐसे ही रहेगा, N का मान हमें पता है 7 है, 7 अपन में 2 हो जाएगा 2A, A का मान हमें नहीं पता है N का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है तो हम 7 लिखेंगे, 7 माइनस में 1, D का मान हमें पता है, D का मान कितना दिया माइनस में 20 दिया हुआ है हम लिखेंगे माइनस में 20, 7 अपॉन में 2A प्लस में 7 में से 1 को हम घटाएंगे तो 6 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस में 20, 7 अपॉन में 2A प्लस में प्लस 20 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि माइनस ये और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 120। फिर इसको हम लिखेंगे अगर 7 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कराएंगे
और हमें यहाँ पे पता है एस एन कितना दिया हुआ है, एस एन हमारा कितना दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको लिखें 700 7/2 2a माइनस में 120, फिर इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 700 इंटू 2, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2a माइनस में 120। अगर 7 से 700 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200 बराबर यहाँ पे 2a माइनस में 120, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 120 माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 120 बराबर 2a। अगर 200 में 120 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 320, यहाँ पे लिखेंगे 320 बराबर में 2a। 2a को हम लोग इस साइड लिख लेंगे और 320, अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से अगर 2 से हम लोग 320 में डिवाइड करेंगे, 1 बार में 2 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये 2 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आया है 160। अगर 2 से अगर 2 यहाँ पे लिखा है 2a, अगर 2 से हम लोग 320 को काटेंगे तो 160 आएगा, 160। a का मान हमें पता चल गया है, a का मान कितना आया है 160। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, इसमें हमें 7 नगद पुरस्कार निकाला था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 निकालना था, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 लोग को देना था इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग लिखे थे a, और कितना कम था 20, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस में 20, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस में 40, a माइनस में 60, यहाँ पे a माइनस में 80, a माइनस में 100, a माइनस में 120। अब हमें a का मान पता चल गया है, a का मान हम लोग रख के उसमें से 20 घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे a का मान कितना आया था 160, यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब हम लोग 160 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहला आ जाएगा 140, 140। ऐसे दूसरे में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 160 लिखेंगे और इसमें से 40 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 120, 120। ऐसे इसको लिखेंगे 160, इसमें से हम लोग 60 को माइनस करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 100। ऐसे यहाँ पे इसको भी लिखेंगे 160, 160 में से 80 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 80, यहाँ पे 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे 160, 160 में से अगर 100 को घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे बचेगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 60, और यहाँ पे 120, 160 में से 120 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 40। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमें पूछा गया था। पहले में कितना आया है 140 आया है, दूसरा 120 आया है, तीसरा 100 आया है, चौथा 80 आया है, चौथा नहीं पांचवा है ये, पांचवा ये है, छठवा 60 आया है, सातवां 40 आया है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
7वां वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, मतलब इसमें जितने कक्षा होंगे वो अपनी कक्षा के बराबर एक पेड़ लगाएगा। मतलब अगर एक है, अगर क्लास एक है तो उसका क्या हो जाएगा, 3 अनुभाग किया जाएगा, मतलब वो 3 पेड़ लगाएंगे लोग। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आगे का भी क्वेश्चन है। कक्षा 2 एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, हमें इसमें बताना है उसमें कितने पेड़ लगाए गए हैं और उसमें कितनी संख्या होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना था, पहले तो क्लास 12 तक के बच्चों तक लगाया गया है, तो हो जाएगा पहला, हम लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, ऐसे ऐसे करता क्लास 12 तक के बच्चों को पेड़ लगाया गया है। और एक क्लास का जो किया गया है वो 3 अनुभाग किया गया है, 3 अनुभाग। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक में क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि एक में 3 अनुभाग किया गया है। ऐसे 2 का भी करेंगे। पहले तो हम लोग इसमें एक एपी बनाएंगे 3 इंटू 3, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके 12 इंटू 3। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 12 3 जा 36 हो जाएगा। हमें एक एपी क्या मिला है, एपी मिला है 3 6 9 36, यही हमें क्या मिला, एक एपी मिला है। अब हमें एक एपी मिल गया तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें ए और ए का मान निकाल लेंगे, लिखेंगे ए हमारा क्या हो जाएगा, एक अनुभाग किया 3 हो जाएगा, और हमें डी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो हमें डी भी पता चल जाएगा। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हमारा 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, A2 क्या दिया हुआ था हमारा, 6 दिया हुआ था ना, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 3, डी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमें अब क्या निकालना है, और क्या दिया हुआ है, हमें n कितना दिया हुआ है, n हमारे कितना 12 पेड़ लगाए गए थे, तो n का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 36 क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, an हो जाएगा। हम लिखेंगे an कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ है, और n कितना दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था। अब हमें एक फॉर्मूला पता है एस एन बराबर में n अपॉन में 2, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में a n। हमें n नहीं पता है, हमें उसकी संख्या ही ज्ञात करनी है कि कितनी संख्या है, तो हम लिखेंगे, और हमें n पता है, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 2, और a कितना आया है, a का मान आया है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस में, और an कितना है 36, अगर 2 से इसको कट करेंगे 6 बार में कट हो जाएगा, और 36 में 3 को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 39, और 6 में मल्टीप्लाई करा देंगे 39 का,
तो हमें पता चलेगा 6 में अगर 39 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 200 में 34, 200 में 34, SN बराबर 200 में 34, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इसमें क्या करना था, SN मतलब उसकी कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, तो उसका आया है 234, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। मतलब इसमें अर्धवृत्तों को खींचकर क्या बनाया, एक सर्पिल बनाया गया, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चित्र में, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया। मतलब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। इसमें हमें इसकी कुल लंबाई क्या है वो ज्ञात करनी है। संकेत दिया हुआ क्रमशः केंद्र ए कॉमा बी कॉमा ए, बी कॉमा डॉट डॉट वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3 और L4 है। अब हम इसको लिखेंगे। हमें इसमें क्या करना है, जो अर्धवृत्त को एक खींच कर क्या बना है, एक सर्पिल बनाया गया है, इसमें कुल लंबाई क्या है हमें वही ज्ञात करके बताना है। सर्कल की जो लंबाई है उसी को R1 और R2 बोला गया है। जो यहाँ पे इसकी लंबाई दी हुई है L1 और L2 दिया हुआ है, उसी सर्कल की लंबाई को R1 और R2 को लिखा गया है। हम इसको लिखेंगे, पहले क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे, हल सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व दिया है, क्या क्या दिया हुआ, अगर R1 देखेंगे तो R1 दिया हुआ है अरे यार R1 दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त का R2 बराबर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप होता है अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, पाई आर होता है, पाई आर। हमें जो सर्कल की लंबाई है उसी को R1 और R2 बोला गया है। हम क्या करेंगे, L1 लिखेंगे, पाई आर लिखा हुआ है, पाई आर, जो पाई आर है तो आर की जगह पे कितना दिया हुआ है 0.5, ये आर ही लिख लेते हैं, आर ही रहेगा, देख लेते हैं, आर ही रहेगा। यहाँ पे रहेगा R1 और यहाँ पे रहेगा L2, इसको लिखेंगे पाई R2। अगर इसको लिखेंगे पाई का तो पाई ही रहेगा, लेकिन R1 है जो उसका मान रख देंगे 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है R2 का मान कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग लिखेंगे, A बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अगर इसको हमको लिखना रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5, अगर 0 को हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा और इसको काटेंगे 5 5 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई दिया ही हुआ है, यहाँ पे पाई दिया ही हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 2, ये हमारा ए का मान हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा पाई अपॉन में 2। अगर हमें डी निकालना हो
सर्वांतर अगर हमें निकालना हो, सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। A2 हमारा क्या है, वहाँ पे दिया था, एक दिया हुआ था और उसमें पाई से मल्टीप्लाई कराया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, एक में पाई का मल्टीप्लाई होगा तो पाई ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे A2 का मान कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और यहाँ पे A1 दिया था, यहाँ पे हो जाएगा पाई अपॉन में 2। अगर इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तभी भी पाई अपॉन में 2 ही आएगा। सर्वांतर हमारा कितना आया है, पाई अपॉन में 2 आया है। हमें क्या क्या मिल चुका है, ए का मान भी हमें पता चल गया है। ए का मान कितना आया है, ए का मान आया है पाई अपॉन में 2। अब इसका हम मान रख देंगे एस एन बराबर में एन अपॉन में 2 2a प्लस में एन माइनस में 1 डी। एन का मान क्या था, एन का मान कितना दिया हुआ था, 13। हमें क्या कहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी, तो मतलब हमें एन भी पता है। अगर एन बराबर हम देखें तो एन बराबर कितना दिया हुआ, 13 दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे 13 अपॉन में 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है पाई अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा पाई अपॉन में 2 प्लस में एन का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13 माइनस में 1। डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है पाई अपॉन में 2, पाई अपॉन में 2। अब इसको हम लिखेंगे 13 अपॉन में 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, पाई बचेगा। इसको लिखेंगे पाई। अगर 13 में से हम लोग 1 को घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 12 पाई अपॉन में 2। यहाँ पे हो जाएगा 13 अपॉन में 2 पाई प्लस में 12 इंटू पाई अपॉन में 2। 2 से 12 को कट करेंगे तो 6 बार में कट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 13 अपॉन में 2 पाई प्लस में 6 पाई। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 7 पाई। अब हम पाई का मान रख देंगे, पाई का मान कितना दिया हुआ था रखने के लिए, 22 अपॉन में 7। यहाँ पे रखेंगे 13 अपॉन में 2 इंटू 7 इंटू 22 अपॉन में 7। ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार में कट हो जाएगा। ऐसा एन बराबर 13 इंटू 11। अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पर आएगा 143। एस एन बराबर 143। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उन्नीस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसमें अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। देखिए आकृति मतलब 5.5 में इसमें क्या है, पहले सबसे पहले कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। तो इस प्रकार रखा कि जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, फिर 19 लट्ठे दिए हुए हैं, फिर 18 लट्ठे, मतलब उसमें एक एक घट रहा है। हमें इसमें बताना है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब इसमें जो सबसे ऊपर रखा जाएगा उसमें कितने लट्ठे होंगे इस पंक्ति में। जैसे यहाँ पे रखा गया है, इसमें 20 है, फिर 19 है, फिर 18। तो ऐसे करके वो कितनी पंक्ति मतलब सबसे ऊपर वाली होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे हमें वही बताना है। तो हम पहले लिखेंगे एस एन कितना दिया हुआ है, 200 लट्ठे दिए हुए हैं, और ए हमारा कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20।
और कितने लट्ठे घट रहे हैं, मतलब एक एक उसमें घट रहे हैं, तो डी हमें पता है, डी -1 हो जाएगा, डी बराबर में -1 हो जाएगा। हमें क्या करना है, एन ज्ञात करना है और पंक्ति कितनी है मतलब ए एन ज्ञात करना है, हमें यही ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हमें एस एन पता है, ए पता है और डी पता है, तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर में एन अपॉन में 2 ए प्लस में n-1 टी। इसको लिखेंगे, इसका मान हमें पता है कितना दिया हुआ, 200 दिया हुआ है। n का मान हमें नहीं पता है, n अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान हमें पता है, ए का मान कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे 20 प्लस में n-1 और डी का मान कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ, तो हम रखेंगे -1 200 बराबर में n अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 20 में करा देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, प्लस में n का 1 का मल्टीप्लाई n में कराएंगे तो माइनस में n हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और माइनस में 1 का माइनस में 1 में कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। इसको अगर हम लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा 200 इंटू 2। अब नीचे क्या लेते हैं, नहीं पहले रुक जाओ, इसको हम क्या करेंगे पहले, हम यहाँ पे लिखेंगे 200 इंटू 2, यहाँ पे डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर n 14, यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में n। फिर इसको लिखेंगे 200 में तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 400, बराबर में n का मल्टीप्लाई n और 14 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41 माइनस में n, 400 बराबर n का मल्टीप्लाई 41 में कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41 n, माइनस में n का मल्टीप्लाई n में कराएंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर इस साइड लिखिए यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस में n स्क्वायर बराबर में 400। इसको लिखेंगे 41 n माइनस में n स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 400 हो जाएगा, 400 बराबर में 0। अगर माइनस में n स्क्वायर प्लस में 41 n माइनस में 400 बराबर में 0, इसको लिखना होगा तो लिखेंगे माइनस में n स्क्वायर प्लस में 41 n माइनस में 400 बराबर में 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे 41 माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 400 हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा अंक लेना है जिसका मल्टीप्लाई कराए तो 400 आए और जोड़े या फिर घटाए तो क्या है 41 आए, मतलब घटाने पे 41 आए और जोड़ने पे क्या है 400 आए, तो हम क्या लेंगे 25 और 16, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस में 25 n माइनस में 16 n प्लस में 400, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 आ जाएगा और जोड़ेंगे 25 में अगर 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400 और जोड़ेंगे तो 41 भी आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे, इसमें क्या इसमें कॉमन देखेंगे तो n कॉमन दिख रहा है, n को कॉमन कर लेंगे तो अभी बचेगा n माइनस में 25
और यहाँ पे -16 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस में 25 बराबर में 0। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम सेम है, उसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे n माइनस में 25 और एक कोष्टक में लिखेंगे n माइनस में 16 n माइनस में 16 बराबर में 0। n का हमें दो मान पता चला है, n माइनस में 25 बराबर में 0, n बराबर यहाँ पे माइनस में 25 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस में 16 बराबर में 0। तो n बराबर में यहाँ पे माइनस में 16 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 16 होगा। हमें कितना n का मान कितना प्राप्त हुआ है, 25 और 16। तो हम क्या करेंगे, हमें पंक्ति भी ज्ञात करना था, तो हम लिखेंगे a25 a बराबर 25 पंक्ति ज्ञात करना था, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस में 24d बराबर में एक। ए का मान हमें नहीं पता है, ए का मान हमें पता है, ए का मान कितना आया है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और डी का मान -1 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस में 24 माइनस में 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 24, घटाएंगे तो a25 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 4। और पूर्णांक कभी क्या होता है, माइनस में होता ही नहीं है, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब a16 लिखते हैं, मतलब n बराबर 16 लेते हैं, तो अगर इसको लिखेंगे a प्लस में 50d, a का मान कितना है, 20 है, प्लस में 15 माइनस में 1, 20 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। a60 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 और 20 में से 50 को घटाएंगे तो बचेगा 5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 16 पंक्ति हो जाएगा, पंक्ति और 5 लट्ठे हो जाएगा। 16 पंक्ति होंगे और 5 लट्ठे होंगे। जो पंक्ति हमें दिया हुआ था कि पहले पंक्ति में दिया होता 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18, तो ऐसे क्या होगा, 16वें पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, मतलब जो रेखा दिया हुआ है उसमें 10 आलू रखे हुए हैं। इसके आगे का क्वेश्चन भी है, इसमें आगे का क्वेश्चन में है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। मतलब इसमें क्या है, एक जो ये लड़की दिख रही है वो क्या करिए, इस बाल्टी में क्या आलू उसको डालना है और ये आलू पहला जो रखा हुआ है वो 5 मीटर पे रखा गया, उसके बाद जितने आलू रखे हैं 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए। वो क्या करती है, एक आलू उठाती है फिर इस बाल्टी में डालती है। ऐसा वो तब तक करती है जब तक बाल्टी में पूरे आलू रखा ना जाए। उसमें हमें उसको कितनी दूरी दौड़नी है वही हमें इसमें बताना है। तो हम पहले लिखेंगे ए, क्या कर रही है वो, पहला कितना दिया, 5 मीटर दिया है, 5 मीटर क्या है, वो आलू आ रही है उठाने के लिए, फिर 5 मीटर वापस जारी रखने के लिए, मतलब पहला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और A2 देखेंगे तो 5 ये है और 3 ये,
जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 मीटर आ रही है और 8 मीटर वापस जा रही है तो 16 मीटर हो जाएगा। ऐसे अगर A3 देखेंगे तो ये दोनों 8 हो गया, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 मीटर आ भी रही है और 11 मीटर वापस जा रही है रखने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 22। अगर हमें डी पता करना रहे तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। डी बराबर A2 हमारा क्या है 16 है और A1 क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। डी बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और S 10 हमें ज्ञात करना है, मतलब n का मान हमें पता है 10 दिया हुआ है। हम लिखेंगे एस एन बराबर में n अपन में 2 2a प्लस में n माइनस में 1 d। n का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, प्लस में n का मान कितना है 10 है, माइनस में 1 और d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है 6। यहाँ पे रखेंगे 6। 2 से 10 को कट करेंगे तो 5 बार में हो जाएगा और 2 10 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। प्लस में 10 में से अगर 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 6। इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 20 20 था क्या था 20 प्लस में 9 to 6 यही था। हम लिखेंगे 5 20 प्लस में 9 6 क्या हो जाएगा 54 होगा। 5 54 में अगर 20 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 74 और 5 इंटू 74 करेंगे एस एन बराबर, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 370 मीटर। उसे कितना दौड़ना पड़ेगा 370 मीटर उसे दौड़ना पड़ेगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर है। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिलता है अगली वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।